ये घटिया किस्म के लोग हैं और अब ये झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। अभी जिस तरीके से वो इल्जाम लगा रहे हैं कि जी 200 बच्चा मर गया है, बॉडीज किधर है, ये कभी इसराइल के ऊपर बात नहीं करेंगे। और मजे की बात ये है कि जो गार्ड है उस रिहेबिलिटेशन सेंटर का, जिससे कहा जा रहा है, वो कह रहा है कि हम उससे दूर थे जहां पर टारगेट हुआ है। पूरे महीने में ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने सुबह उठते झूठ बोलना शुरू किया और रात तक ये तो पाकिस्तान को हरवा चुके हैं जंग। ये तो कह रहे थे कि जी पाकिस्तान तो रिट्रीट हो चुका है, केपीके के अंदर इन्होंने कब्जा कर लिया था, तो बेटा किधर है ज़बीउल्लाह मुजाहिद? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत। मैं हूं नौशीन तारिक। व्यूअर्स, इस वक्त जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ऑपरेशन ग़ज़्वुल हक़ जारी है। इसके हवाले से बहुत सी अपडेट्स हैं, वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। इसके अलावा जनाब ईरान ने अमेरिका को 9/11 जैसे किसी वाक़े की धमकी दे डाली है। ट्रंप अलग सटपटा गए हैं, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान में एक बार फिर जो है वो इमरान खान को मनाने की बातें भी हो रही हैं, इसमें कितनी सच्चाई है, और इन तमाम खबरों पर तजिया हमें देंगे सीनियर सहाफ़ी तजिया कारसान अयूब खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, खैरियत से? सबसे पहले इमरान खान को मनाने की जो खबरें हैं वो झूठी हैं। अच्छा, उसमें कुछ सच्चाई नहीं है, बस आगे चले बाकी बातें करते हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं जनाब अफगानिस्तान पर। अच्छा, अफगानिस्तान में जो है ये कह रहे हैं कि रिहेबिलिटेशन सेंटर पर पाकिस्तान ने जो है वो हमला किया है। दूसरी तरफ खबरें ये भी हैं कि ये नूर वली, बशीर वगैरह वगैरह को जो है वो ग्रीन जोन में शिफ्ट कर दिया। पाकिस्तान अपने टास्क अचीव करने के लिए मजीद कार्रवाइयाँ सख्त करेगा। आने वाले दिनों में क्या देखते हैं? देखिए, ये मामला जो है ना, ये बड़े ही ये तालिबान की, ये नाम के अब तालिबान रह चुके हैं। ये इनकी जो पिछली नस्ल थी ना, इनसे जो एल्डर्स थे वो तो इस्लाम की तालीमात ली उन्होंने। ये वाले जो हैं ये तो कोई इनकी इस्लाम की तालीमात शायद कोई नहीं है। ये तालिबान सिर्फ वो नाम के अब तालिबान रह गए हैं, अमली तौर पर कोई कुरान हदीस, कोई इस्लाम से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। ये बात है। इनके हुलियत देखिए और इनके झूठ देखिए। पुराना तालिबान और तरह का तालिबान था। ये बड़े अजीब से लोग हैं, ये क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं, ये झूठे हैं, ये फरेबी हैं, ये मकार हैं, इनके मुंह को डॉलर लग गया है। ये घटिया किस्म के लोग हैं और अब ये झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। अब ये देखें कि वेस्टर्न मीडिया में बैठी हुई जालदा हकीम जो है, या हकीम आप लोग कहते हैं, जालदा हकीम जो है वो, और ये जो तालिबान है, ये मतलब मैं कहूँ कि अगर इस पूरे कॉन्टेंट के झूठे मिलाए जाएं तो उन तमाम से बढ़कर ये दोनों झूठे हैं। अभी जिस तरीके से वो इल्जाम लगा रहे हैं कि जी 200 बच्चा मर गया है, बॉडीज किधर है? 200 बच्चा मर गया है जी। बीबीसी भी कह रहा है कि जो क्लेम है वो कंफर्म नहीं कर पा रहे तालिबान। अब ये इनकी तरफ से जिस किस्म की झूठी बोतान तराशियां की जा रही हैं, वो बोतान तराशियों का बुनियादी मकसद ये है कि पाकिस्तान को दुनिया में बदनाम करना, या पाकिस्तान का तासुर वैसे बयान करना जैसे पाकिस्तान एक जालिम मुल्क है। जैसे एक्चुअली ये कभी इसराइल के ऊपर बात नहीं करेंगे, जालदा हकीम भी इस पर बात नहीं करेगी और ये तालिबान भी बात नहीं करेंगे। जो एक्चुअल जिन्होंने जेनोसाइड किया गजा के अंदर, ये पाकिस्तान के ऊपर इस किस्म के इल्जाम आयद करने का मकसद ये है कि ये प्रोपेगेंडा है, ये इंडियन प्रॉक्सीज है ना, ये इंडिया की मास्टर प्रॉक्सी है, उसके नीचे जो है वो बाकी सब प्रॉक्सीज हैं। अब जहां पर पाकिस्तान इनको तकलीफ तो पहुंचा रहा है, पाकिस्तान वहां पर इनके पाकिस्तान से मुतल्लिक जो खतरात मौजूद है, पाकिस्तान उनको टारगेट कर रहा है और करता रहेगा, और वहां पर हम उनको उड़ा रहे हैं। अब सपोजिटली अगर इन्होंने वहां पर कोई लड़के की इंजरीज हुई हैं, वो इंजरीज कैसे हुई हैं कि हमने डिपो को हिट किया है। जब डिपो को हिट कर रहे हैं तो उसमें लोग क्या कर रहे थे? जो बीमार थे। और मजे की बात यह है कि जो गार्ड है उस रिहेबिलिटेशन सेंटर का, जिससे कहा जा रहा है, वो कह रहा है कि हम उससे दूर थे जहां पर टारगेट हुआ है, और वो भी उसको एक शॉक लगा है, जो कि उसको टारगेट करने के बाद इसको शॉक वेव नहीं आती जो, उस तरह ये इंजर्ड हुआ है बंदा। सही, उनका और इनका तो ताल्लुक ही नहीं है। तो उसने सारी बात एक्सपोज कर दी है, कटा शटा इनका सामने आ गया है। तो अब बेसिकली जो अफगान की जो तर्जुमान है ज़बीउल्लाह मुजाहिद, आप उसके के झूठ देखें कि किस तरह वो झूठ बोल रहा है। यानी वो एक माह हो चुका है पूरे रमजान मुबारक ने उस बंदे ने सच नहीं बोला। मैं सिर्फ बता रहा हूँ, इस रमजान मुबारक का मुकद्दस पाक और बरकत वाला महीना था। इस पूरे महीने में ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने सुबह उठते झूठ बोलना शुरू किया और रात तक ये तो पाकिस्तान को हरवा चुके हैं जंग। इन्होंने कहा था कि जी हमने तो पोस्टें कैप्चर कर ली हैं। ये तो कह रहे थे कि जी पाकिस्तान तो रिट्रीट हो चुका है, केपीके के अंदर इन्होंने कब्जा कर लिया था, तो बेटा किधर है ज़बीउल्लाह मुजाहिद? तो ये बातें जो है ना, इस तरह बढ़ के इनसे मरवा लें, झूठ इनसे बुलवा लें, प्रोपेगेंडा इनसे करवा लें, और ये यकीनी तौर पर बेहतरीन मास्टर प्रॉक्सी है इंडिया की उसके दौर बेहतरीन काम कर रहे हैं। असल मेरा दूसरा सवाल इसके साथ यही था कि जो पाकिस्तान ने हैबतुल्लाह की टास्क फोर्स पर हमला किया था, उसके बाद ये कह रहे हैं कि ये जो नूर वली हैं, बशीर वगैरह, इनको डिप्लोमेटिक इनक्लेव ग्रीन जोन में शिफ्ट कर दिया गया। इस टारगेट को अचीव करने के लिए पाकिस्तान और कार्रवाई करेगा? आज तो नहीं किया हुआ,
ये तो आज कितने दिन हो चुके हैं इनको वहां पर शिफ्ट किया हुआ है। इसके ऊपर जो वहां पर डिप्लोमेटिक कम्युनिटी रह रही है उन्होंने तशवीश का इजहार किया है। वो लोग जो वहां पर रह रहे हैं, आप उनकी जानों को रिस्क पर डाल रहे हैं। ये क्रिमिनल्स हैं, ये दहशतगर्द हैं, ये जिसके बशीर जेब हो जाए या नूर वली हैं या दीगर लोग हैं। देखिए पाकिस्तान ने मौक़िफ़ अपना बड़ा सीधा रख दिया। बात याद रखें, चाइना को भी रिसेंटली पाकिस्तान ने जवाब दे दिया। अच्छा, पाकिस्तान ने अपना क्लेम ये रखा है ना, पाकिस्तान कहता है जी जवाब नहीं दिया, पाकिस्तान ने अपना ही क्लेम दोहराया है। पाकिस्तान ने कहा है जी कि हमें ये लोग चाहिए, हमें टीटीपी की लीडरशिप हमारे हवाले करें तो बात आगे बढ़ सकती है, वरना हम बात नहीं करेंगे। हाँ, पिछले दिनों चाइना ने मेडिएशन की, तो हमने तो फैसला कर लिया है कि जो ये जहन्नमी कुत्ते हैं हम इनको जन्म हासिल करेंगे। और अगर अफगान तालिबान उनको रेस्क्यू करने के लिए उनके साथ खड़े रहेंगे, उनके साथ यानी हम आवाज होते रहेंगे, तो फिर भुगतें। फिर जो कॉन्सिक्वेंस उनके ऊपर आ रहा है ये आता रहेगा। और पाकिस्तान अपनी सलाहियत का 5% भी उनके ऊपर इस्तेमाल नहीं कर रहा। ये बात याद रखें, अगर हम चाहें तो हम उनको तहस नहस कर सकते हैं, और अब तहस नहस कैर बनकर टूट सकते हैं। हम थोड़ा सा ट्रेलर दिखाते हैं, फिर हम पीछे जो है ना पुल बैक कर जाते हैं। इनकी औकात ही नहीं हमसे लड़ने की, क्योंकि जाहिर है हम आवाम को टारगेट नहीं करना और चाहते। आप ये देखें कि जब से हमने ये कार्रवाइयां स्टार्ट की हैं तो केपीके के अंदर दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयां हैं वो कम हो चुकी हैं। जिस तरीके से हमने इनको टारगेट किया वहां पर, तो इनके सेंटर को टारगेट करके हमने पैगाम दे दिया कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई करेंगे तो वो दिन गुजर चुके हैं जब पाकिस्तान इस बात को इग्नोर कर देगा। पाकिस्तान विल कम आफ्टर यू एंड पाकिस्तान इज कमिंग आफ्टर यू एंड वी विल बीट द शिट आउट ऑफ यू। ओके हसन, अब दूसरे पार्ट पे आ जाते हैं। लास्ट पार्ट है ये जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है। एक बार फिर अबू ज़हबी में जो है वो ड्रोन हमले हुए, एक और पाकिस्तानी भी शहीद हो गया है। अच्छा, अब ऐसी सिचुएशन बन चुकी है कि ट्रंप थोड़े से सटपटा गए, उन्होंने नेटो ममालिक को धमकी लगा दी है, लेकिन बरतानिया, जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस ने भी एक क्लियर पोजीशन ले रही है इस जंग में कि हम नहीं कूदेंगे। अब ऐसी सिचुएशन में आप क्या देख रहे हैं, पाकिस्तान क्या पोजीशन लेगा? सेम एज इट इज़ कि हम ईरान के साथ हैं? अच्छा, ये बेसिकली दो तरफा जंग नहीं है, ये मल्टी डायमेंशन है। ये मल्टी डायमेंशन इस तरीके से है कि अमेरिका इसराइल वर्सेस ईरान, ये तो एक है। दूसरी जो इसकी डायमेंशंस आती हैं वो मल्टी डायमेंशंस ये आती हैं कि जो ईरान वर्सेस कुवैत, कतर, बहरीन, ठीक है, सऊदी अरब, अब ये यूएई, अब ये जो चीज़ें डायमेंशन है, इसमें पाकिस्तान का मौक़िफ़ और है, उसमें पाकिस्तान और तरीके से खड़ा है। लेकिन हम इन तनाज़ात के जो हल है इनको बातचीत के ज़रिए ही हम चाहते हैं कि हो, चाहे वो अमेरिका है चाहे वो ये साइड है। जंग किसी मसले का हल नहीं है, और यही डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, और पाकिस्तान इस मौक़िफ़ के ऊपर खड़ा है। और पाकिस्तान जो अमेरिका वर्सेस ईरान है या इसराइल अमेरिका वर्सेस ईरान है, उसमें पाकिस्तान ईरान के साथ है। लेकिन जो ईरान वर्सेस रेस्ट ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड है, उसमें पाकिस्तान जो है वो उन रेस्ट ऑफ कंट्रीज के साथ मौजूद है, और जो ईरानी एग्रेशन है हम उसको कंडेम करते हैं। ये बड़ी सिंपल और बड़ी क्लैरिटी के साथ बात है, बिल्कुल सऊदी अरब वाली बात मामले के अंदर। अब उसके अंदर पाकिस्तान ने जो की रोल प्ले किया है, पाकिस्तान ने ये चीज समझा दी है सऊदी अरब को, दीगर ममालिक को, कि अगर आप इस जंग के अंदर बराह रास्त शामिल होंगे, आप हमलावर हो जाएंगे ईरान के ऊपर, तो फिर आप खुद इस जंग का हिस्सा बन जाएंगे, फिर आपका नुकसान ज्यादा है। आप अगर रिस्ट्रेन करेंगे तो आपका नुकसान कम होगा। तो उस रिस्ट्रेन के ऊपर कायल पाकिस्तान ने किया ममालिक को। और देखें कि यूएई की तरफ से भी कह दिया गया है, सऊदी अरब की तरफ से भी इस वक्त तक कोई एस्केलेशन नहीं हुई, कोई रिटेलिएशन नहीं हुई, एस्केलेशन नहीं, रिटेलिएशन नहीं हुई, क्योंकि वो उन्होंने एस्केलेट तो ईरान ने किया। और प्रेसिडेंट ट्रंप भी रात को ये बात कर रहे थे कि भाई किसी को अंदाजा नहीं था कि वो इन ममालिक को टारगेट करेगा। पाकिस्तान में इस वक्त ये तज्जिया हो रहा है कि ईरान के वजीर खारजा ने जो पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है, और जो उन्होंने इंडिया को गुजरने की परमिशन दी है, ईरान जो है वो रीजन में एक रीजनल अलायंस चाहता है, चीन ऑलरेडी उसके साथ है, और हम अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात रखते हैं। तो क्या हम इस अलायंस का हिस्सा बनेंगे? मतलब वो पाकिस्तान का जो शुक्रिया अदा किया गया है वहां से, वो उसको इस पैराए में दिख रहे हैं? नहीं, ऐसे पैरा नहीं है। वो पैरा ये है कि पाकिस्तान ने जो कायल किया ना खलीजी ममालिक को कि आप अटैक ना करें, उस वजह से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। जबकि हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने ये असेंबली में खड़े होकर कह दिया था कि हमारा डिफेंस पैक्ट है सऊदी के साथ, तो हमारी मजबूरी है, और ये हमने ऐलान किया हुआ है, इफ नीडेड अगर सऊदी अरब खुद जंग में आ गया तो फिर पाकिस्तान को आना पड़ेगा, इवन अगेंस्ट ईरान, नो मैटर व्हाट। ओके, ये बड़ी क्लैरिटी है पाकिस्तान को। और ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने ये
कौमी असम्बली में कि सेनेट में खड़े होकर ये बात की है। हम्म, तो जब ये बात वो कर चुकी हैं तो इसके बावजूद वो जो शुक्रिया पाकिस्तान का अदा कर रहे हैं अब्बास इराक्ची साहब, अब ये देख रहे हैं ना कि दूसरी बात आप कह रही थी कि ये जो उन्होंने इनके साथ रवैया रखा है इंडिया के साथ अच्छा, कि उनके ऑयल कार्गोज को जाने दिया। तो चाह रहे हैं पूरे रीजनल अलायंस को अपने साथ मिला लेना। मुमालिक के Against- दरमियान ताल्लुकात बामी मुफादात पर होते हैं। अब पाकिस्तान की तो इंडिया की जंग है आपस में, हम्म, तो क्या ईरान जंग लड़ है इंडिया के साथ? नहीं। उनका अपना ताल्लुक है ना। हम्म, इसी तरीके से ईरान की और अमेरिका की जंग है, हम्म। तो पाकिस्तान क्यों लड़े अमेरिका के साथ? पीटीआई थक गई है, अब खान साहब को कोई डील लेके बाहर आ इमरान जाना खान चाहिए। साहब की पाइल्स ठीक हो गई है, उनका हार्ट का प्रॉब्लम कोई नहीं है, शुगर उनको नहीं है, ब्लड प्रेशर का थोड़ा सा मसला उनको है, हम्म, लेकिन वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। वो आगे क्या पूछना चाह रही है उनसे मुतालिक? मैं ये पूछना चाह रही हूँ, पाइल्स ठीक है उनकी। बहुत से लोग कह रहे हैं कि अब जो है पीटीआई के लोगों का खुद का ख्याल है कि खान साहब को कोई डील लेके बाहर आ जाना चाहिए, उनकी सियासत पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन वो डील वाली बात जो है ना, वो लोग जो तज्जिया देखें, कर रहे हैं देखें, वो देखें, है भी देखें, टेबल पे कि नहीं? वैसे तो नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं कि वो लोग जो कहते हैं कि डट के खड़ा है कप्तान, तो उनको मैं कहूंगा जी कि इंशाल्लाह अगले 5 साल भी कप्तान जहां पर इस टाइम खड़ा है ना डट कर, उसी जगह खड़ा रहेगा जनी अडियाला। तो अगले 5-7 साल जो है ना, खान साहब बड़ा कमाल कर गया। खान साहब जो कहते हैं कमाल है, क्या जेल काटी है खान साहब ने, तो वो अगले 4-5 साल भी ऐसी जेल काटेंगे, कमाल काटेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं कटेंगे। वो डट के खड़ा है कप्तान वहां पर जेल के अंदर, अडियाला के अंदर। अच्छा, अडियाला के अंदर कप्तान डट के खड़ा है और खड़ा रहेगा, और अपनी जो अडियाला का चांसलर है अपनी मदद पूरी करेगा। पूरी करेगा। थैंक यू वेरी मच।